ये यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए टिकट लग रहा है? सर मुझे नहीं इतना पता, वो गार्ड साहब है ना वहाँ। आपको मालूम नहीं है? मतलब यहाँ पे आपके लिए कोई अलाउड है फ्राइडे के लिए टिकट देने के लिए? जैसा ऑफिस से ऑर्डर मिला था मुझे। अच्छा, मतलब ऑफिस से आपको ऑर्डर मिला है कि फ्राइडे के दिन भी बुकिंग होगी तभी कोई अंदर जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ कोई अगर जैसे नमाज के लिए आपको बोलता है तो भी टिकट लेते हैं आप? अच्छा, कॉन्टैक्ट बेस पे। लेकिन आपको ऑर्डर मिला है कि टिकट के लिए फ्राइडे के लिए भी यहाँ पे टिकट आपको जारी करने लोगों को। थैंक यू। क्या नाम है आपका? विकी जी, धन्यवाद। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी तादाद के अंदर आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन यहाँ बड़ी तादाद के अंदर लोग इकट्ठे हैं। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ फिरोज़ शाह कोटला के बाहर, जहाँ पे एक कदीमी मस्जिद है। और उस कदीमी मस्जिद को लेकर यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जब हमने टिकट काउंटर पे पता किया, कि फ्राइडे के दिन भी यहाँ पर टिकट काउंटर खोलने की अनुमति दी गई है। और साथ ही वहाँ पे ये बताया गया है कि जो सरकारी विभाग है, जो सरकारी आदमी है, वो ये तय करेंगे कि अंदर जाएंगे या नहीं। तो पहले मैं यहाँ पर जाकर सरकारी लोगों से बात कर लेता हूँ और फिर ये जो प्राइवेट लोग हैं जो यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आए फ्राइडे के दिन, फिर उनसे बात करते हैं। तो जैसा कि ये फिरोज़ शाह कोटला है, आप यहाँ पे देख रहे हैं सिक्योरिटी भी है। तो मैं सिक्योरिटी से एक बार जानना चाहता हूँ, सर मुझे एक चीज़ बताएं कि यहाँ पे फ्राइडे के दिन जाना नमाज़ पढ़ने के लिए अलाउड है या नहीं है, या टिकट लगेगा? टिकट लगेगा सर। टिकट लगेगा। तो हमारे साथ में दिल्ली पुलिस से भी यहाँ पे मौजूद हैं और इन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए भी टिकट लगेगा। आपका क्या कहना है? क्योंकि वहाँ काउंटर पे हमें ये बताया गया कि अगर शुक्रवार के दिन भी जाएंगे, नमाज़ पढ़ने भी जाएंगे, तो टिकट लेकर जाना पड़ेगा। क्या ये सही है? नहीं, वो लोग तो ये बता रहे हैं सर, ये सही है, ये मोनूमेंट है। एक मिनट, उन्होंने मुझको ये बताया कि मैं डेली बेसिस आदमी हूँ, मुझे नहीं पता, सरकारी लोग वहाँ पर हैं तो वही बताएंगे, इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूँ। जी, हमको भी यही पता है जी कि कितने साल से मोनूमेंट। एक मिनट, मोनूमेंट के अंदर मस्जिद है, जिसमें यहाँ पे मोनूमेंट में एंट्री टिकट लग रही है। ठीक है, ठीक है, टिकट लगता है मतलब जाने का। ठीक है, तो ये लोग जो नमाज़ पढ़ने आए ये टिकट लेकर ही जाएंगे? जी ठीक है जी, धन्यवाद। आपका भी यही कहना है? ठीक है जी, धन्यवाद। तो आप लोगों का क्या कहना है यहाँ पे, क्या कहना चाहते हैं आप, मुझे ये बता दीजिए जी, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप यहाँ? कब से ये आप लोग यहाँ हैं और कब से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप? हम तो अपने बचपन से थोड़ा इधर आ जाएं आप लोग। हम तो अपने बचपन से यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आते हैं, तो कभी टिकट नहीं लगा जी। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब ये खुला तो इस पर टिकट लगा दिया इन्होंने जी। तो अभी ये लोग मतलब कब से? क्योंकि अब से पहले तो हमने देखा था कि फ्राइडे के लिए यहाँ पे कोई भी नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकता था। फ्राइडे, थर्सडे ये हमेशा फ्री होता था जी। और क्या कहते हैं, ये ज़बरदस्ती गुंडागर्दी पे उतरे में। अगर मोनूमेंट के ये बोल रहे हैं तो फिर तो मंदिरों पे भी लगना चाहिए। कई मंदिर ऐसे हैं जो उसमें आर्कियोलॉजिकल के उसमें डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं जी, तो फ्री होना चाहिए। फिर तो ये भी फ्री होना चाहिए, या तो फिर वहाँ पे भी टिकट लगना चाहिए। तो आप लोग यहाँ से कितनी दूर से आए हुए हैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए? सभी लोग यहाँ? हम लोग सब जी, हम नियर बाई ये वज़ीराबाद से हम लोग हैं और हम लोग हमेशा यहाँ पर फ्राइडे को और सैटरडे को हम लोग इधर में आते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। थर्सडे और फ्राइडे मोस्टली हम लोग आते थे और कोई टिकट नहीं लगता था। लेकिन अब कुछ टाइम से इन लोगों ने यहाँ पर टिकट लेना शुरू कर दिया है। एक चीज़ और हम पूछना चाहते हैं कि अल्लाह की, भगवान की अगर हम प्रे करेंगे, पूजा करेंगे, तो क्या उसके भी पैसे देने पड़ेंगे क्या? यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है और ख़ासकर ये मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में क्यों हो रहा है? इसके अंदर में और लोग काफ़ी जो हमारे बड़े बड़े कद्दावर जो यहाँ के एरिया के नेता हैं, वो लोग भी इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये पार्टिकुलर किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। लेकिन यहाँ पर जो लोग नमाज के लिए आ रहे हैं, जो इबादत करने के लिए आ रहे हैं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने 25 रुपये का टिकट लगा दिया है यहाँ पर, जबकि नहीं होना चाहिए। 2 टाइम की नमाज होती है, 3 तक बस, फजर की नहीं होती, इशा नहीं होती। आप बताएं। 2 नमाजें। मैं आज़ाद मार्केट बाड़ांदराव से आया हूँ। यहाँ सब लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। जैसे कि हम बचपन से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे कभी भी टिकट नहीं था और ये मस्जिद बहुत पुरानी है और यहाँ नमाज हमेशा से होती रही है। कि नई नमाज नहीं हो रही है, ये पहली बार नहीं हो रही है। यहाँ के हमारे दादा परदादा सब लोग नमाज़ पढ़ते रहे हैं यहाँ पर और ये बहुत पुरानी कदीमी जगह है फिरोज़ शाह कोटला। मंदिर मस्जिद, कौन से मंदिर में, कौन से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए टिकट लिया जाएगा हिंदुस्तान में? ये बताए सरकार। यहाँ के अमानतुल्लाह हों,
चाहे शोएब इकबाल हो या इमरान हुसैन हो, जितने भी हमारे मुस्लिम मंत्री बने हुए हैं सिर्फ उनकी गोदों में बैठे हुए हैं और सिर्फ जो सरकार कहती है वही काम करते हैं, हमारी नुमाइंदगी कोई नहीं करता। आप लोगों ने कि आपने जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन लोगों से बात की है इस बारे में? हमने बात की है, दिलासा दिया जाता है, भीड़ को ले जाते हैं, एक दफ़ा नमाज़ पढ़वाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा कोई बात नहीं होती। हमेशा से यही चला आ रहा है। और यहाँ पे देखिए आप किसके लिए आपने ये जगह खोली है, यहाँ कपल्स आ रहे हैं, कपल्स के लिए एक अड्डा बना दिया है आपने। देखिए कपल्स की एंट्री हो रही है, जो जगह थी नमाज की, इबादत की और हमारे लिए बहुत मुकद्दस थी, उसको आपने गंदा कर दिया है और यहाँ पे गंदगी फैला दी है। तो इसका जवाब कौन देगा, हम यही पूछना चाहते हैं सरकार से। हम कोर्ट में भी जाएंगे, हर जगह अपनी लड़ाई को पूरा लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, जिस तरीके से आपने अपने पॉलिटिकल लोगों से बात की है उसमें क्या कहना है? किसने बात की है अपने पॉलिटिकल लीडरों से जो लोग हैं? देखिए अभी सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट से बात हुई थी, पिछले 1.5 महीने पहले भी ये मुद्दे उठे थे जी, लेकिन उसमें ये हुआ था कि शायद नमाज के लिए जो लोग जो हैं टिकट ख़त्म कर दें। लेकिन पता चला है मीडिया के थ्रू हमें ही कि अभी के उन्होंने कहा है कि आप यहाँ के SI से बात हुई है कि आप कोर्ट जाएँ और ये अंडरटेकिंग गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के हाथ के अंदर है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये केजरीवाल सरकार के अंदर आज केजरीवाल जी एक विशेष समुदाय को टिकट देकर ट्रेन में भेजकर अयोध्या भेज रहे हैं और यहाँ पर मुसलमान अपनी नमाज के लिए 25 रुपये खुद टिकट दे। तो केजरीवाल तो शर्म की बात है। अयोध्या की बात नहीं है, केजरीवाल ने तो और जगह अजमेर जाने के लिए भी खोला है। 9 मिनट, ये नमाज का भी टाइम हो रहा है, नमाज का वक्त हो रहा है। जी। तो ये हम केजरीवाल जी से इस बात का कहते हैं, आप लोग करिए, फिर एंट्री करिए नमाज के लिए, फिर करते हैं। हाँ, नमाज के बाद हम इस बारे में सब लोग इकट्ठे होकर बात करते हैं। ठीक है, पहले हम नमाज अदा कर लेते हैं सब लोग। जी, ठीक है, नमाज लीजिए। शुक्रिया आपका। ठीक है, तो टिकट लिया है आपने नमाज के लिए? दिखाएं जरा टिकट का। अभी लिया नहीं है, लेंगे। अच्छा, टिकट लेंगे आप? हाँ, इनकी आप बात कर लेना, तो नमाज के बाद कर लेना है। तो जैसा कि आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं और ये सभी लोग यहाँ पर टिकट लेकर, नमाज के लिए टिकट लेने के लिए आप यहाँ पर हैं। अच्छा, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं आप? कितने का टिकट लिया है आपने? जी 25 रुपये का एक टिकट लिया है, 2 लोग जा रहे हैं हम नमाज़ पढ़ने के लिए। टिकट ये देख लीजिए, ये 2 टिकट लिए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, सिर्फ हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। ये पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है कि हमें नमाज़ पढ़ने के भी पैसे देने पड़ रहे हैं। तो जैसा कि आज ये देख रहे हैं, ये नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं और ये टिकट लेकर जा रहे हैं यहाँ पर। और ऐसे ही यहाँ पे काफ़ी लोग लगे हुए हैं जो टिकट लेकर नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। कितने का है? 25 लाइए, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये नमाज़ पढ़ेंगे और इस कदीमी मस्जिद में, जैसा कि आप फ़िरोज़ शाह कोटला के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर जाने के लिए, नमाज के लिए पहले ये बताया गया था और पहले काफ़ी वक्त के लिए था कि यहाँ पे फ्राइडे के दिन यहाँ पर जाने की इजाज़त होती थी और कोई भी टिकट नहीं था। शुक्रवार के दिन, अच्छा शुक्रवार के दिन यहाँ पे पहले फ्री हुआ करता था। बहुत परेशान कर दिया हमें। आप बताएंगे अंदर कोई सुविधा यहाँ पे? एक्चुअली यहाँ पर हम तो बचपन से आ रहे हैं अपनी अम्मी अब्बू के साथ, हमने कभी कोई टिकट नहीं देखा। फर्स्ट टाइम मैं आज यहाँ टिकट देख रहा हूँ। और एसआई मतलब क्या एसआई है, मतलब ऑर्डर एसआई करेगी या स्टॉप एसआई करेगी, टिकट एसआई लगाएगी और कोर्ट हम जाएंगे। मतलब सुबह उठ के पता चलेगा जी एसआई ने टिकट लगा दिया और हम जब कोर्ट हम जाएँ, या तो ये भी कोई कोर्ट ऑर्डर लेकर आके हम भी कोर्ट में जाके हम कुछ बात उससे अगेंस्ट जाएँ। कब से टिकट लग रहा है ये? 4 महीने हो गए। 4 महीने फ्राइडे को खुल गया था। लेकिन हमने जितने भी ये अमानतुल्लाह हो या जितने भी ये गवर्नमेंट के नेता हो, सब बातें करते हैं, कुछ नहीं करते। ये एसआई जो दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं जी, इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि भाई नमाज के लिए तो जैसे फ्री आ रहा था, 440 साल हो गए हमें यहाँ पे फ्री था बिल्कुल। फ्राइडे के लिए तो फ्री था बिल्कुल, उसके अलावा टिकट था। देश के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? देश के लोगों से, देश की सरकारों से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि कम से कम धर्म पर तो टिकट हटाया जाए भाई। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे नमाज हो, चाहे गुरुद्वारे में जाना हो, कम से कम टिकट तो हटाया जाए उससे भाई। इससे अच्छा 100 आदमी से टिकट लेके सरकार कितनी मालदार हो जाएगी। बल्कि अगर टिकट यहाँ अभी आप देखना कपल अंदर जा रहे हैं और आप वैसे भी रूटीन में आना, ये सारा दिन कपल रहते हैं, शाम तक कपल रहते हैं। 25 रुपये का टिकट लगा दिया कपलों पे, मतलब कपल तो जाएगा अंदर यहाँ पे मूवमेंट से, मतलब मुस्लिम्स के सारे वो हैं, मस्जिद है अंदर, उसमें जाकर कपल्स बैठ सकता है, लेकिन हम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते। भाई ओवर डे लगा दो आप, हमने कोई जुम्मे के दिन तो फ्री रखा था आपने जी।
ठीक है जी, थैंक यू जी। बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम यहाँ पर 40 साल से करीब आ रहे हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने आ रहे हैं। आज हम कहीं जा रहे हैं, हम बहुत दूर से आए, साउथ दिल्ली से, और हमने सोचा ये नमाज पढ़ के जहाँ मेहरौली से आ रहे हैं, कल यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। बस में किराया नहीं लगता है, मगर मस्जिद में नमाज पढ़ने के 25 रुपए लग रहे हैं। इसका ये गलत है, बहुत गलत है कि नमाज पढ़ने के लिए पैसे लगेंगे, बसों में पैसे ना लगेंगे, बाहर जाने के पैसे ना लगेंगे, दिल्ली सारी घूम लो पैसे नहीं लगेंगे, और प्राइवेट बसें चल रही हैं उसमें भी पैसे नहीं लग रहे। तो मस्जिद में कैसे पैसे लग रहे हैं? नमाज के लिए पैसे लग रहे हैं, ये बहुत गलत है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपकी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। धन्यवाद, शुक्रिया जी। कहाँ से आए आप? हम लोग पूना से आए हैं जी। बताएं क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, अपनी नमाज है, अगर नमाज के लिए इंसान इतनी दूर से आ रहा है तो अगर उसे नमाज ही न मिलेगी तो फ़ायदा क्या है? हाँ, कोई फ़ायदा नहीं आएगा। और नमाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये। हाँ, और नमाज नहीं है। कितने का टिकट लगा है आपका? 25 रुपए का। 25 रुपए का? हाँ। ठीक है जी। नमाज के लिए 25 रुपए का टिकट लगाने के बाद में नमाज अदा ना हो तो क्या फ़ायदा? जी जी जी, ठीक है जी। हाँ, करें। जब हम किसी को बंदिश नहीं कर सकते तो हमें भी कोई बंदिश नहीं कर सकता है नमाज के लिए। मुसलमान जी 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 जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बताएं जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं इंदरलोक से ही आई हूँ। इंदरलोक से हैं? जी, क्या मैं प्रोफेशन इंदरलोक से क्या है, आई जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं आप? एक्चुअली आज मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है जी कि यहाँ पे इंडिया में, जो कि एक प्रजातंत्र देश है, संविधान माना जाता है यहाँ का, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, ये बस कहने की बातें रह गई हैं। अथॉरिटीज क्या है हमारा? आखिर हमारा राइट्स क्या है यहाँ? हम अपने हिसाब से नमाज भी नहीं अदा कर सकते कहीं। ये गवर्नमेंट क्या हमें अपने हाथों की उंगली में बना रखा है कि नाच नचाती रहेगी हमें? अच्छा, क्या मानते हैं आप कानूनी पहलू के हिसाब से? क्या ये जिस तरीके से यहाँ मोनूमेंट्स है, यहाँ पे मुझे ये बताया गया है कि ये मोनूमेंट्स है इसलिए यहाँ पर टिकट लगता है। ये गलत है जी। ये सारा कुछ गलत बना रखा है। अब सिर्फ और सिर्फ ये हो गया है कि अपना डेमोक्रेसी को अपने हिसाब से चलाया जा रहा है। इसमें कुछ भी जनहित के लिए कुछ नहीं है। देश की सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देश की सरकार से ये कहना चाह रही हूँ, ये जो जनता उनके लिए चुनती है ना, तो जनता के हित का भी ध्यान रखा जाए, उसके अगेंस्ट जाके काम ना करा जाए। एक मुस्लिम होने के लिए हमें अपनी आइडेंटिटी देना पड़ेगी क्या? कि नमाज पढ़ने के लिए हमें पैसा अदा करना पड़ेगा? कितने का टिकट लिया है आपने नमाज के लिए? मंदिर में जाने के लिए हम पैसा खर्च करके जाएंगे क्या? जी। खुदा ने हमें परमिशन दी है अपने पास बुलाने की, ना कि पैसा खर्च करके हमें बुलाता है वो। और 25 रुपए का एक मजलूम इंसान, जो एक लाचार है, जो रोज़ का कमाने वाला, वो 25 रुपए कहाँ से अदा करेगा? तो एक टाइम की नमाज के लिए 25 रुपए, ये पूरे दिन के लिए? बताइए जी। एक टाइम की नमाज के लिए अगर 25 रुपए खर्च करेंगे तो 5 टाइम की नमाज के लिए हम कहाँ से? ये तो पूरे दिन के लिए टिकट होगा। नहीं, सिर्फ ये इस टाइम के लिए, जिस टाइम के लिए आते हो उसकी शुरुआत है। ठीक है, कितनी देर की लिमिट है इसमें? ये 2 and 3 आवर के लिए बस, ओनली फॉर सनसेट से आधा घंटा पहले निकलना है। अच्छा, मतलब शाम तक है ये? जी जी जी, शाम तक के लिए वैलिड है। यस, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आई एम माय एडवोकेट, दैट्स व्हाई आई एम हियर फॉर टेकिंग दिस। आप ये यहाँ की अगर कानूनी लड़ाई का मामला होता है, क्या आप इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पहुँचे हैं? यस, ठीक है, उम्मीद करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक